तो चलिए क्वेश्चन आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की, जो कि आपकी होगी आज यूपी पुलिस एसआई कंप्यूटर ऑपरेटर और आपके प्रोग्रामर की, जो कि होगी क्लास नंबर 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर करेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 2 है मेरे अनुमान से। सिलेबस में आप देख लीजिएगा, कन्वर्जन का एक पूरा चैप्टर आपका इसमें दिया गया है, जिसमें से आपका जो कन्वर्जन में टॉपिक होते हैं जैसे बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है, डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल और हेक्सा कन्वर्जन, ये 4 प्रकार के आपके जो कन्वर्जन है उनकी थ्योरी क्या है, उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा थ्योरी बेस्ड, उसके बाद जो है आपको एमसीक्यू सॉल्व हम कराएंगे, तो आप इजीली जो है कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा आपका कन्वर्जन बेस्ड। तो क्लास नंबर आपकी होगी 9, और बाकी सारी क्लास आपको सीक्वेंस वाइज अगर देखनी है तो चैनल पर जाके होम बटन पर क्लिक करिएगा, और यहाँ पे आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे देखिए क्रिएट कर दी गई है, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। इसमें से आपको ये पूरी प्लेलिस्ट आपको देखनी है, ठीक है। 4 प्लेलिस्ट इसमें 5 हैं आपके लिए। एक तो ये हो गई आपकी, ठीक है, एक आपकी M1R5 M2R5, और एक मिक्स वाली होगी M1 M2 M3, जो कि ओल्ड पैटर्न से है, ये आपको देखनी है। और ए लेवल में MCQ जो आपके हैं जैसे कि A5 A6 और A7, यानी कि डेटाबेस और आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और जिसमें आपका कन्वर्जन भी आ जाएगा, इसमें आपको कन्वर्जन के MCQ मिल जाएंगे। साथ ही आपको इसमें C++ से संबंधित भी क्वेश्चन प्रोग्रामर वाले चैप्टर में आएंगे, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको जरूर देखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं नंबर सिस्टम आपका बेसिकली है क्या, उसकी थ्योरी थोड़ी समझते हैं। तो नंबर सिस्टम आपका एक प्रकार का गणितीय मेथड है, ठीक है, जिसका उपयोग हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारी जो भाषा, जैसे कि हम आपस में बात करने के लिए हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, ये अदर तमाम भाषाएं का यूज़ करते हैं। सेम उसी प्रकार से कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आती है वो होती है हमारी बाइनरी भाषा में, जो हमारा वो है वो काम करता है, ठीक है, जो कि 2 डिजिट होते हैं 0, 1। इसके अलावा और कोई भाषा वो समझता नहीं है। आप कंप्यूटर से टाइप करेंगे ए, तो ए की जो बाइनरी वैल्यू होगी वो उसमें स्टोर होती है, ठीक है। तो जैसे आप ए प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर उस बाइनरी कोड को समझेगा और आपके सामने ए प्रिंट आपको करके दे देगा, ठीक है। तो जितने भी आपके इसमें टाइपिंग हम करते हैं 0 से लेके 9 तक, ठीक है, बाकी जो सिंबल्स होते हैं आपके और ए से लेके जेड तक सभी जो है बाइनरी डिजिट पे काम करती हैं, ठीक है। तो वही इसमें आपको जो है कन्वर्जन करने होते हैं। क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं एमसीक्यू में, और आपसे बोला जाएगा कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करा जाए, ठीक है, या फिर बोलेगा बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो उनकी कुछ बेस वैल्यूज़ होती हैं, वो आपको समझनी है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है सभी कंप्यूटर डेटा को स्पेशल कोड के रूप में स्टोर करते हैं, ठीक है। इस स्पेशल कोड में डेटा को कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड का उपयोग किया जाता है, जो कि नंबर सिस्टम आपका कहलाता है। तो सिंपल सा आपका नंबर सिस्टम की डेफिनेशन है, पता होनी चाहिए। नीचे आपको देखिए एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, चार्ट में लिखा गया है बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी से जो आपका होता है उसकी जो बेस वैल्यू होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 10, तो 10 की बेस वैल्यू आप नीचे इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो इसकी बेस आपका कितना होता है, बाइनरी का बेस कितना होता है 2। बस आपको यही याद रखना है कि जो आपके नंबर सिस्टम है वो उसका बेस कितना है और उसमें जो संख्या स्टोर की जाती है वो कितनी स्टोर कर सकते हैं। अगर ये आपको याद रहेगा तो ईजिली आप उसका कन्वर्जन कर पाएंगे। तो बाइनरी का बेस कितना होता है 2 होता है, ठीक है, और उसमें जो संख्या स्टोर होती है कितनी होती है 2 ही होंगी। उसका जब बेस ही 2 है तो 0, 1 जो है आपका उसमें वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेसिमल। डेसिमल का बेस कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 5, उसका निकालना है आपको बाइनरी में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेस 10, इस प्रकार से लिखा जाता है। और उसमें देखिए 10 संख्या आती हैं। तो 10 संख्या कौन कौन सी होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से स्टार्ट होता है 9 तक आपका चलता है, ठीक है। ये हो गया हमारा डेसिमल। उसके बाद है ऑक्टल, ठीक है। और ये भी समझ लीजिए नंबर सिस्टम हमें 4 प्रकार के होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल। तो ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी वैल्यू होती हैं 0 से लेके 7 तक होती हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो होता है हमारे पास 16 होता है, ठीक है। किस प्रकार से इसको काउंट किया जाता है, इसका जो काउंट होता है सबसे पहले आपका 0 से लेके 9 तक, ये कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया, ठीक है।
कितनी वैल्यू होगी 10। उसके बाद 10 के बाद इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट में स्टार्ट होता है, जो 11 है वो काउंट होता है हमारा ए से, ठीक है। तो 11 को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। उसके बाद जो 12 होगा उसको हम बी पढ़ेंगे। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ तक होता है, ठीक है। इसके आगे बोलेंगे तो नहीं होता है। तो इसकी कितनी है आपकी हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16। तो उसमें जो 16 संख्याएं आपकी होती हैं कौन कौन सी, 0 से लेकर 9 तक, और ए से लेकर एफ तक आपकी संख्याएं होती है। तो इसको भी लिखने का पैटर्न है, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है इस प्रकार से 2A, तो ये इसका बेस लिख देगा 16, इसका आपको कन्वर्जन करना रहेगा, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे एक एक इसका एग्जाम्पल क्या है। नंबर सिस्टम को मैंने आपको समझा दिया। तो नंबर सिस्टम आपका एक गणितीय वस्तु होती है जिसका उपयोग हम गणना करने के लिए, किसी भी आंकड़ों को प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसमें आपका जो है 0 से लेकर 9 तक के अंक आपके इसमें होते हैं, और जैसे कि 11 और आगे भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। वो आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगा। तो इतना बेसिक जो है वो समझ लीजिए। अब जो मैंने बेस आपको बताया, डेसिमल का बेस होता है हमारा 10, बाइनरी का होता है 2, ऑक्टल का होता है 8, और हेक्साडेसिमल का होता है 16। ये हिंदी का फॉन्ट था, इस कारण से इस प्रकार से आपको शो हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके दिखाऊँ आपको, हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको बेस सही दिखाई दे रहा है। यहीं से हम आपको बता देते हैं थ्योरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेस इसके जो है इतने इतने होते हैं। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल और आपका हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो चलिए दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे पूरी थ्योरी समझ लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है पूरा एक बार डिटेल में और देख लेते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर का अपना सारा जो भी डेटा होता है वो बाइनरी में स्टोर किया जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है। तो बाइनरी सिस्टम में केवल 2 नंबर होते हैं आपके, 0 और 1, जिनका प्रयोग आप किया जाता है, जिसका बेस होता है, आधार जो होता है कितना होता है 2 होता है, क्योंकि केवल 2 ही डिजिट इसमें आपके होते हैं, जिस कारण से इसमें जो बेस इसका 2 होता है। और यह आपका जो अंकों को बाइनरी डिजिट या बिट भी कहते हैं, ठीक है। और किसी बाइनरी नंबर का मान दाईं ओर से आपका जो है दाईं ओर से बाईं ओर की ओर आपका जो है स्थानीय मान आपका जो है पॉजिटिव वैल्यू आधार निकाला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 110, देखिए यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया है पीडीएफ में आपके लिए, 11010 और बेस कितना लिख दिया 2, क्योंकि हमको इसका बाइनरी कन्वर्जन करना है। तो कैसे इसको देखिए निकाला जाता है वो भी यहाँ पे सूत्र बताया गया है। इसको निकालने का सूत्र होता है, जैसे कि अब आपको वैल्यू काउंट करनी है, इसमें कितनी है 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू है, बेस कितना है 2 है। तो इसको कैसे कन्वर्जन किया जाता है देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। इसको कन्वर्जन करने के लिए जैसे कि एग्जांपल है, तो हम 5 वैल्यू आपको दिखाई दी, इसमें 1 2 3 4 5 करके उसको ऐड कर लिया जाता है, सिंपल सा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है वैल्यू काउंट हो जाती है। अभी आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको ये समझ में, अभी से आप थ्योरी समझ लीजिए। उसके बाद देखिए दिया गया इसमें किसी भी बाइनरी नंबर में सबके बाद जो भी राइट डिजिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं LSB, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोला जाता है, ठीक है। और जो सबसे पहली लेफ्ट से आपकी जो महत्वपूर्ण बिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि MSB बोला जाता है। जो यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होती है आपकी बाइनरी की उसको MSB बोला जाता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो यहाँ से स्टार्ट होती है वैल्यू उसको बोला जाता है LSB, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका कन्वर्जन देखिए यहाँ पे दिया गया, जैसे कि अभी हमने आपको जो एग्जांपल दिया, जैसे कि 1 1 0 1 0 और बेस लिखी है 2। तो कैसे इसका करेंगे, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 5 है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे देखिए इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास बेस 2 है, ठीक है। तो हमने देखिए कैलकुलेशन किया, इक्वल टू बेस 2 है तो 1, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले वाले से, ठीक है। किस प्रकार से 1, और फिर आप पूरा देखेंगे कितनी बची हमारे पास, 1 2 3 4 बची। तो 1 इंटू अब बेस कितना है 2, तो 2 की पावर कर देंगे 4, इस प्रकार से, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, फिर 1 इंटू 2 की पावर 3, अब यहाँ से काउंट करेंगे, इसके पहले कितने बचे आपके 3 बचे। तो 1 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब आप बोलेंगे सर 1 क्यों कर रहा है, 1 इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए ये जो नंबर आपका दिया गया है क्वेश्चन में इन्हीं से मल्टीप्लिकेशन आपका किया जाता है। उसके बाद तीसरी वैल्यू पे आ गए,
फिर हमने प्लस किया, 0 आ गया देखिए अब, तो 0 इंटू फिर 2 की पावर, यहाँ से हम यहाँ पे हैं अभी, तो इसके पहले कितनी वैल्यू है, 2 बची हैं, तो 0 इंटू 2 की पावर कितनी कर देंगे हम, 2 कर देंगे। फिर हम ऐड करेंगे, ठीक है, फिर हमारे पास देखिए क्या बचा, यहाँ पे आ गए, ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे 1 इंटू अब इसके पहले कितना बचा, 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस लास्ट में कितना बता, 0, तो 0 इंटू 2 की पावर, हम बेस इसका क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, तो हम क्या कर देंगे 0। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 2 की पावर 2, अब यहाँ पे 0 भी है तो देखिए 0 हो जाएगा, 2 की पावर 1 तो 2 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो 16 प्लस 8 प्लस 2 हमारा हो जाएगा 26, और बेस हम क्या कर देंगे 10, ठीक है। किसका हम निकाला थे, डेसिमल से हमने सॉरी बाइनरी से हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये उसका एक एग्जांपल हो गया। अब सेम से कन्वर्ट नहीं होता, बाइनरी से बाइनरी में कन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है। बाइनरी का हम किस में कन्वर्जन करेंगे, डेसिमल में, तो ये हमारा जो है डेसिमल की वैल्यू आ जाएगी, बेस 10 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आपका जो है निकाला जाता है। तो मेन है बेसिकली आपका जो तैयार करना, वो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया बेस, ठीक है, बेस पता होना चाहिए और कौन कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है और उसका जो तरीका है निकालने का, तो बाइनरी से डेसिमल का निकालने का तरीका जो हमने आपको बताया वो आपका ये है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल पे बताया, इसी प्रकार से करना है। अब इसी प्रकार से वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू जैसे मान लीजिए दी गई 1 0 1 1 0, इस प्रकार से वैल्यू दी गई और लिखा हुआ है 2। अब इसको आपको करना है तो कैसे आप करेंगे, सिंपल सा है, 1 2 3 4 5 संख्या है इसमें, तो पहले वाले से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1 इंटू और बची कितनी 4, तो बेस कितना है 2, तो यहाँ पे करेंगे 1 इंटू 2 की पावर कितनी है 4, ठीक है, फिर हम प्लस करेंगे, फिर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, प्लस फिर आएगा 1 पे, तो 1 इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, प्लस फिर यहाँ पे आएंगे 1 इंटू 2 की पावर 1, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 0 आ जाएगा, 0 इंटू 2 की पावर 0, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर 2 4, ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, कितना बचा 16 4 20 20 और 2 22, यानी कि 22, बेस कितना आ जाएगा इसका 10। इस प्रकार से देखिए इसको निकालना है, समझ में आ गया। 2 एग्जाम्पल हमने बता दिए, अभी और बता देंगे। अभी नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दिया गया कंप्यूटर को मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाता है, तो 1 बाइट बराबर होता है आपका 8 बिट के, ठीक है, 1 बाइट होता है आपका 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 KB जो आपका होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है, और 1 MB यानी कि मेगा बाइट आपका जो होता है 1024 KB के बराबर होता है, ठीक है, 1 KB बराबर 1 MB, इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। उसके बाद 1 GB बराबर आपका होता है 1024 MB, ठीक है, तो 1024 MB बराबर 1 GB, इस प्रकार से ही पढ़ सकते हैं। 1 TB में हमारे जो होते हैं 1024 GB होते हैं, ठीक है, और 1 एक्स्ट्रा बाइट में हमारे EB बोलते हैं उसको 1024 PB होते हैं, ठीक है, और 1 जेटा बाइट में 1024 EB होते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे PB नहीं होगा, यहाँ पे GB आएगा, ठीक है, मिस्टेक है, GB हो जाएगा, एक्स्ट्रा बाइट है GB आएगा। उसके बाद जो है हमारे पास 1 योटा बाइट में 1024 ZB यानी कि जेटा बाइट, इस प्रकार से ही होता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम देख लीजिए, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 अंक होते हैं जो कि 0 से 7 तक होते हैं, इसका बेस 8 होता है और इसके अनुसार 0 1 2 3 4 5 7 इसमें वैल्यू होती हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि कोई एग्जांपल दिया गया है 726 और बेस लिखा हुआ है यहाँ पे 8, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, यानी कि ऑक्टल को हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे कन्वर्ट कर देंगे, लिखा हुआ है 726 की बेस 8 इक्वल टू, अब देखिए कैसे इसको किया जाए, इसमें देखिए 3 डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं, सेम प्रोसीजर चलेगा, तो हम क्या करेंगे 7 इंटू बेस कितना है 8 है, वेट कितना है 8 है, तो 8 की पावर कितनी कर देंगे 726 है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू 2 बची, तो कर देंगे 2, फिर करेंगे प्लस, अब यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 इंटू 8 की पावर कितना हो जाएगा 1, प्लस बचा कितना 6 बचा, ये आपका बेस में है 8, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 8 बेस हो गया हमारा, और बचा कितना, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बता 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4 4 8
प्लस 16 हो जाएगा ये आपका, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। और फिर आखिरी वाला हो जाएगा आपका, इसमें कोई बेस आपकी बनेगी नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 का 6 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 का तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, इसको जोड़ने के बाद 470, बेस कितना आ जाएगा 10। इस प्रकार से देखिए ये इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे एमसीक्यूज में। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये आपको थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वहाँ पे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए थ्योरी को कन्वर्जन की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने टॉपिक कन्वर्ट कर लिया है। बाकी एमसीक्यूज तो हम आपको बताएंगे ही। डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जिसमें कि आपको 0 से लेके 9 तक के अंक इसमें आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इस नंबर सिस्टम का जो आधार होता है यानी बेस होता है वो 10 होता है। तो बेस किसी नंबर सिस्टम में जो प्रयोग किए जाने वाले अंकों की संख्या होती है, उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके 10 अंक होते हैं, जो कि सारणी आपकी नीचे दी गई है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 162 लिखा हुआ है, बेस 10, ठीक है। तो इसको भी आप सेम उसी प्रकार से जो है कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको ही बताया था। तो अभी हम आगे आपको बताएंगे एग्जाम्पल, इसके पीडीएफ में हमने इसमें ऐड नहीं किया है। बेसिकली ये है आपका किसका एग्जाम्पल है, डेसिमल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो डेसिमल का जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा अलग होता है आपका, ठीक है। डेसिमल से जैसे मान लीजिए किसी और में कन्वर्जन करना है, डेसिमल से बाइनरी में करना है तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। बाकी अभी बता देंगे आपको, प्रोसीजर जो है थोड़ा सा अलग है किसी किसी में। जैसे कि आपका मान लीजिए हम डेसिमल से कन्वर्जन कर रहे हैं बाइनरी में, ठीक है। डेसिमल से अगर हम बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे हैं और हमारे पास वैल्यू दी गई है, जैसे मान लीजिए यही है, या हम कोई और सिंपल वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। तो हाँ, मान लीजिए कोई वैल्यू दी गई है 100, ठीक है, 100, और इसका बेस हमारा डेसिमल का कितना होता है 10 होता है। और आपसे बोला जा रहा है डेसिमल से हमको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। बाइनरी का बेस कितना होता है 2 होता है, इसका होता है 10। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका है आपके पास, एक आपको बनाने वाली टेबल इस प्रकार से। 100 है तो एक साइड लिखना है 100। अब 100 को जो अगर हम डिवीज़न करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 से इसको इजीली डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 25। अब ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए आपको जो इसमें रिमाइंडर भी लिखते जाना है, 2 से इसको डिवाइड किया तो हमारा क्या रिमाइंडर आया, यहाँ पर लिखे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारा इसमें आया 0, ठीक है। इसको भी हमने किया तो 0 आया। अब 2 से 25 को जब हम करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इसका। उसके बाद फिर से करेंगे 2 से, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 6। जब तक हमारा 0 ना आ जाए तब तक हमको इसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे इसको करने पर आ गया 0, तो इसको कर देंगे यहाँ पे 0, ठीक है। उसके बाद फिर से हम करेंगे, उसके बाद हम फिर 2 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3। 3 के बाद फिर देखिए यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद फिर हम 2 से करेंगे, 1 बचा, 2 को हम करेंगे एक बार फिर से, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। तो ये हमारा क्या हो गया, MSB हो गया, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, नीचे से काउंट किया जाता है ऊपर तक। तो इसका देखिए बेस कितना बन जाएगा, 100 का जो क्वेश्चन था बेस 10 इक्वल टू, अब यहाँ से काउंट करिए, 1 1 0 0, और फिर आएगा 1 0 0, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके बेस कितना था हमको 2 मिलाना था, तो ये आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से देखिए सोल्यूशन किया जाता है, इसका आंसर आ जाएगा बेस 2, ठीक है। ये इसको बोलते हैं डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन। हर एक केस में जो है आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं चलता है, ठीक है। तो डेसिमल का जो सिस्टम है कुछ इस प्रकार से होता है, और बाकी जो आपके ऑक्टल वगैरह है आप उसको भी इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपको आगे जो एग्जांपल्स हम बताएंगे उसमें आप इसको और इसको नोट भी कर लीजिए। 100 का अगर आपको निकालना था तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किसी का भी निकालना हो, 100 का निकालना हो, 150 का निकालना हो, सेम प्रोसीजर है, आप 2 से डिवाइड करते चले जाइए, और जब तक उसका जो है 0 ना आ जाए, सबसे लीस्ट वैल्यू देखिए किससे आप इसको डिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार से, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें 10 अंक और 6 लेटर आपके यानी 16 होते हैं आपका, जो उसका बेस है 16 होते हैं आपके।
ठीक है। लेकिन 10 लेटर और आपके 6 होते हैं इसमें अल्फ़ाबेट। 0 से आपका जो है 9 तक आपके जो है नंबर होते हैं। उसका ABCDEF तक जो आपके होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से काम करता है। उसके बाद अगर हम 10 की बात करें तो 10 को हम A के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को हम B के द्वारा, 12 को C के द्वारा और 13 को D के द्वारा और 14 को E के द्वारा और 15 को F के द्वारा जो है इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आप इसका देखिए एग्जाम्पल इसमें दिया गया है नंबर सिस्टम का। 16 अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू है। आप देखिए इस प्रकार से भी इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने जो मल्टीप्लिकेशन विधि बताई है उससे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीका ही आपके लिए ठीक। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हेक्साडेसिमल का कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है 27F और B, ठीक है, और बेस लिखा हुआ है 16। तो इसका कन्वर्जन देखिए आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा तरीका है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप जो यहाँ पे हमने PDF में आपके लिए सॉल्यूशन निकाला है उसको आप समझ लीजिए, और आगे भी हम आपको जब कन्वर्जन कराएंगे हेक्सा से डेसिमल में, हेक्सा से आपका बाइनरी में, तो वो आपको हो सकता है मेथड हम दूसरा बताएं। तो दोनों ही मेथड आप समझ लीजिए, दोनों ही मेथड आपके लिए ईजी होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे इसको निकाला जाता है। अब इसको जैसे कि यहाँ पे देखिए लास्ट में इसका आंसर निकाला गया 10, यानी कि आपका डेसिमल में इसको निकाला गया है। तो कैसे निकालेंगे, सेम तरीका है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे 2 इंटू, अब बेस कितना है इसका 16 है, तो हम लिखेंगे 16 और लास्ट में कितनी वैल्यू बची 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर लिखेंगे प्लस, अब हमारे पास क्या है 7 है, तो 7 इंटू 16 की पावर कितनी कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस करेंगे। उसके बाद बचा क्या हमारे पास f, तो f की वैल्यू आपको बताएगी कितनी होती है। तो इसके लिए क्या करिएगा आप वहाँ पे एग्जाम में बना लीजिएगा एक चार्ट यहाँ पे। ठीक है, चार्ट में एक तरफ लिख लीजिएगा a, तो a का कितना होता है 10। ठीक है, b का आप लिख दीजिएगा 11, c का कितना होता है बाइनरी वैल्यू आपकी 12, और d का कितना लिख दीजिएगा 13। ठीक है, e का कितना होता है आपका 14 और f का कितना होता है 15। इस प्रकार से जब आप चार्ट बना लेंगे तो आसान हो जाएगा। वहाँ पे जब एग्जाम में जाइएगा तो वहाँ पे रफ में इसको चार्ट को बना लीजिएगा, बाइनरी के जहाँ भी क्वेश्चन दिए हों, नहीं भी दिए हों पहले बना लीजिएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस कर लिया। फिर हमारा बचा f, तो f का कितना होता है पता चल गया आपको 15 होता है, तो 15 इंटू 16 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके बगल में 1 की वैल्यू बची है। प्लस b की कितनी होती है 11, तो यहाँ पे कर लीजिएगा 11 इंटू 16 की पावर 0। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 की पावर क्यूब करेंगे तो 8192 प्लस 1792 प्लस 240 प्लस इसकी हो जाएगी 11, क्योंकि ये 0 कर देगा। और उसके बाद जोड़ के आ जाएगी वैल्यू कितनी 10235 बेस 10। इस प्रकार से देखिए इसका निकाला जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है, और भी इससे भी सिंपल तरीका है, वो हम आपको आगे एग्जाम्पल में बताएं। तो चलिए स्टूडेंट आप देखते हैं कन्वर्जन पे आएंगे, सीधे हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके लिए क्वेश्चन ले रहे हैं, उससे पहले हम आपको एक चार्ट दिखाएंगे। ये चार्ट आप लोग अपने या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको डाउनलोड कर लीजिए। कोशिश करें कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी एक कॉपी में इसको बना भी लीजिए। ठीक है, 1 से लेके 15 तक हमने इसमें जो है संख्या लिख दी है डेसिमल नंबर सिस्टम की। 0 से लेके 15 तक की जो भी संख्याएं होती हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। साथ ही उसकी जो बाइनरी वैल्यू, जैसे कि 0 की बाइनरी वैल्यू कितनी होती है 0000। ठीक है, और 1 की बाइनरी वैल्यू कितनी होती है 001, इस प्रकार से। तो देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है। इसको आप जो है अपने आप भी बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है। देखिए इसको बनाने का सबसे पहले आपने क्या लिखा 0000, फिर आप यहाँ से लिखिएगा स्टार्ट करेगा 0001, फिर आप यहाँ पे लिखिएगा 0011। ठीक है, सॉरी 001 और यहाँ पे लिखिएगा 0। एक स्टेप आपको इधर करते जाना है 1 को, बस ये आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा 0 फिर ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इस प्रकार से देखिए इसी प्रकार से कंटिन्यू चलता चला जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे इसको क्रिएट किया जाता है, या फिर नीचे से आप 15 से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सभी में 1 1 1 1 है, फिर यहाँ पे लास्ट में 0, फिर ये 0 इधर आ जाएगा, फिर ये 2 0 आएगा, फिर ये तीसरे पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा।
तो ये हो गई आपकी पूरी कन्वर्जन की चार्ट। ऑक्टल की देखिए हमारे कितने होते हैं, तो 0 से लेके 7 तक होते हैं, तो यहाँ पे 7 ही रहेगा। उसके बाद हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं, तो 0 से लेके 9 तक आएगा पहले आपके पास। 0 से लेके 9 के बाद जो है हमारे पास कन्वर्ट होके आएगा ए से लेके एफ तक, जो कि यहाँ पे देखिए बाइनरी में कितनी उसकी वैल्यू होती है 10 से लेके 15। ए की 10 होती है, बी की 11 होती है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये चार्ट आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिएगा, जिससे कन्वर्जन आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम आपको कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं किस में, सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं बाइनरी से अगर डेसिमल का कोई इक्वेशन आपसे दिया गया तो कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सबसे सिंपल मेथड है, इजीली आप इससे कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई वैल्यू दी गई है 1 1 0 और लिखा गया है 1 1 0। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपके देखिए वैल्यू दी गई है और बाइनरी से डेसिमल, तो बाइनरी का बेस कितना होता है 2, डेसिमल का बेस कितना होता है 10। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 2 लिखेंगे। हमको आंसर कितने में किसने में लाना है, डेसिमल में लाना है कि 10 में आंसर लाना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको हटा लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया, काउंट कर लीजिए वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे 1 इंटू बेस कितना है 2 है, 2 की पावर कितनी कर देंगे, यहाँ पे आप हैं अभी, इसको आपने यहाँ पे लिखा है 1 को, तो बची कितनी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बेस 5। ऊपर यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना 5 से, फिर प्लस लिखिएगा, ये हो गई आपकी। अब यहाँ से स्टार्ट करिए 1, उसके बाद इंटू बेस कितना है 2 है, बची कितनी यहाँ पे है, अब भी आपका कर्सर यहाँ पे 1 2 3 4, तो हमने क्या कर दिया 4 कर दिया। ठीक है, फिर हमने प्लस किया, फिर हमने क्या लिखा यहाँ पे क्या आ गया 0। ठीक है, तो 0 इंटू 2 की पावर सॉरी यहाँ पे आपका 4 आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा, 4 आएगा, 2 नहीं आएगा। फिर 0 इंटू 2 की पावर आप बस आपने एक लिख लिया, फिर आप उसको कम करते चले जाइए ऐसे धीमे धीमे। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस लगाइए, प्लस लगाने के बाद बचा कितना, यहाँ पे थे आप 1 पे आ जाइए, फिर आपने लिखा 1 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, फिर प्लस लगाया, फिर यहाँ पे आप आ गए, फिर आपने लिखा 1 इंटू 2 की पावर यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थे आप 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे थे आप, फिर यहाँ बचा कितना 0, तो 1 हो जाएगा प्लस, फिर आप 0 पे आएंगे, 0 इंटू 2 की पावर कितनी कर देंगे 0, इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन करने के बाद 32। ठीक है, प्लस ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, और प्लस ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद ये 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 0, इसको 0 लिख लीजिए। तो कितना हो गया 32 16 और 4 और 2 मिला के हमारे पास हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा 54, इसका आंसर आ जाएगा। और आंसर हमको कितना किस में निकालना है, डेसिमल में। डेसिमल का बेस कितना होता है 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको देखिए कैलकुलेशन किया जाता है। समझ में आ गया। इसके एग्जांपल्स हम आपको एमसीक्यूज में बताएंगे, अभी हम तरीका आपको बता रहे हैं। अब इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ गया, इजी है। और नीचे चलते हैं, इसी में मान लीजिए अब आपसे एक एग्जांपल मैंने बता दिया आपको बाइनरी से डेसिमल में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डेसिमल से बाइनरी में। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दीजिए हेडिंग, डेसिमल से अब हम आपको बता रहे हैं बाइनरी में। तो अब हम आपको कैसे आंसर लाना है, डेसिमल कितना होता है हमारा 10 होता है बेस। ठीक है, और इसका बेस कितना होता है 2। तो हम जो क्वेश्चन होगा हमारा उसमें दिया होगा आपका 10। ठीक है, और हमको आउटपुट किस में लाना होगा, बेस 2 में। तो देखिए कैसे इसको निकाला जाता है। इसमें अब जो है डेसिमल टू बाइनरी में निकालने का जो तरीका चलता है वो थोड़ा सा अलग चलता है। जैसे कि अभी हमने आपको मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका बताया था, उस तरीके से आपको करना है। तो चलिए फॉर एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए दिया हुआ है 100। ठीक है, अभी जैसे हमने आपको 100 का एग्जांपल बताया था, तो अब हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल टू बाइनरी में। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका बेस 10। ठीक है, और आंसर हमको लाना है 2 में। तो देखिए इसको निकालने के तरीके में अब हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, इसको जो है डिवीजन के मेथड से सॉल्व किया जाता है, और इसका कोई देखिए शॉर्टकट नहीं है फिलहाल। इसको जैसे कि 100 लिखा है तो आपको इस प्रकार से एक लाइन खींच लेनी है और यहाँ पर लिखना है 100, और सबसे कम वैल्यू यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 50। ठीक है, और इसको जब डिवाइड कर रहे हैं 2 से 100 को, तो हमारे पास 50 आ रहा है।
तो 50 का जो आंसर बनेगा, 50 के आगे आपको लिखना है 0, ठीक है, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 0। इसको जो हमने इससे डिवाइड किया तो आया हमारे पास, इसका जो कोटेशन आया वो हमारे पास आया 50 और इसका रिमाइंडर आया हमारे पास 0। ऐसे आपको लिखना है और यही आपका जो रिमाइंडर आ रहा है यही हमारा कहलाएगा बाद में बाइनरी डिजिट। उसके बाद हम फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 25 और इसका भी हमारा क्या है 2 से पूरा पूरा ये डिवाइड हो जा रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक है। उसके बाद 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है, 24 जाएगा, 12 दूनी 24, तो एक हमारा रिमाइंडर बच जाएगा इसमें, 25 में से 24 गया हमारा 1, ठीक है। फिर 2 से इसको डिवीजन करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 बार में गया 0 आ गया, देखिए, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 0, ठीक है। कहीं मिस्टेक तो नहीं है तो उसको देख लेंगे हम लोग, हाँ 0 0 1 0, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में चला जाएगा पूरा पूरा, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 एकम 2, तो यहाँ पे देखिए एक ही लिखा जाएगा, 2 एकम 2 नहीं लिखा जाएगा, जो बचेगा वो यहाँ पे लिखना है आपको, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे लिखना है। रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 1, ठीक है। अब 1 तो है हमारा, वो डिवीजन होगा नहीं 1 से, तब भी हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू जाएगी दशमलव में, ठीक है, 2 एकम 2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 इसको लिखे जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काउंट किया जाता है किस माध्यम से, MSB जो हमने आपको बताया था, नीचे से जो है ऊपर आपका इसको काउंट किया जाता है। तो इसका जब आप आंसर बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 1 0 0 1 0 0 और बेस में आप क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 2। तो ये हो गई आपकी बाइनरी वैल्यू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। और एक वैल्यू और हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लिख लेते हैं इसमें 500, ठीक है। अभी हमने आपको एग्जांपल बताया किसका, बताया हमने एग्जांपल आपको बताया, अगर 100 दिया है, अगर इसी में आपका देखिए मान लीजिए 500 दिया गया है तो कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसी में हम नीचे इसको कर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इसको हम इरेज नहीं करेंगे। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का, बेस जिसकी है 10 और हमको आंसर लाना है बेस 2 में, और हमारा क्वेश्चन दिया गया 500 को हमें कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में, और इसका जो बेस हम लिखेंगे यहाँ पे कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कन्वर्जन, वही तरीका आपको अपनाना है, एक साइड में आप इसको कर लीजिए इस प्रकार से और यहाँ पे लिख दीजिए 500। तो 500 को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 250 आएगा, कितना आएगा 250। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, यहाँ से 0 लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा रिमाइंडर, ठीक है। फिर 2 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे 125, ठीक है, इसका आ जाएगा, ये भी आपका 0 दे दिया, ठीक है। फिर इसको करेंगे, अब ये नहीं जाएगा, अब क्या हो जाएगा आपका 2 छंग 12 2 24, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम अब क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। फिर इसको 2 से किया, 2 तिहाई, ये कंप्लीट आपका चला जाएगा 31 से, तो ये हो जाएगा 0। फिर 2 से इसको करेंगे यहाँ पे डिवीज़न, 31 को 2, ये 15 बार में आपका जाएगा, ठीक है। फिर रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा। फिर 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 और रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6, ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद 2 एकम 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। बस यहीं पे आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा, देख लीजिएगा। हाँ, सबसे पहले हमारे पास लास्ट में यहीं से आप काउंट करिएगा, 1 आ गई वैल्यू, तो सबसे पहले आ जाएगा 1 1 1, 4 बार 1 1 1 आया, देखिए आपका, ठीक है। हाँ, 4 बार क्या बेसिकली इसमें 1 2 3 4, हाँ, ठीक है। उसके बाद जो है 0, ठीक है, फिर 1 है, फिर 0, फिर 0, ठीक है, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। और इसका जो बेस हम बना देंगे कितना, 2। तो इस प्रकार से देखिए इसका जो है आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ऐसे इसको देखिए सोल्यूशन आपको करना है। अभी इसमें देखिए एक बार और आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे, हाँ एक बार और डिवाइड होगा, अभी 0 नहीं आया आपका, तो देखिए 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका
यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, जैसे कि हमने आपको ऊपर वाला एग्जांपल अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए लास्ट में हमारे पास 1 आया था, तो हमने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था 0 और लास्ट में आ गया था 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, इसलिए एक डंडा और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इसको सोल्यूशन करना होता है, 0 आपको लाना होता है जब तक आप डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, 2 एग्जाम्पल हमने बता दिए, 500 का बता दिया और एक 100 का बता दिया। तो इसी में कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, 500 हो सकती है, 125 हो सकती है। ठीक है, तो जो होगा वही तरीका, 2 से आपको सभी को डिवाइड करते जाना है। नेक्स्ट आ जाइए, चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं कन्वर्जन हमारा जो होगा वो हम आपको बताएंगे। बाइनरी से अगर ऑक्टल में बोला गया तो कैसे आपको कन्वर्जन करना है। ठीक है, मान लीजिए कोई बाइनरी वैल्यू दी गई है जिसका कि संख्या है 011 और 110 और 011। बेस कितना आएगा, बाइनरी का होता है 2, ऑक्टल का होता है 8। ठीक है, तो इसका बेस 2 और हमको आंसर लाना है बेस 8 में। इस प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है और इसको देखिए सिंपल सा, बहुत ही इसका सिंपल सा तरीका है। जैसे कि अगर आपको ये टेबल आपके पास है, ये टेबल से सॉल्व हो जाएगा देखिए 2 सेकंड में। ठीक है, कैसे देखिए सॉल्व होगा अभी आपको बताते हैं। ये आपके सामने टेबल दी गई है। ठीक है, पहले क्या वैल्यू है 010, तो देखिए 010 आपको कहाँ दिखाई दे रही है, 010, ये देखिए 2 दिखाई दे रही है, 010 यहाँ से आप काउंट करेंगे तो ये किसकी वैल्यू है, हमारे 2 की वैल्यू है। ठीक है, ये हो गया 2। ये हमारी किसकी वैल्यू है, देखिए 4 की, 100, ये हो गया 4। ठीक है, दूसरे हमारे क्या है 010, तो ये भी हमारा हो गया 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 242 और आप बेस में बता दीजिए कितना है 8। बस ये इसका आंसर हो गया। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन इसके लिए आपको ये चार्ट बनाना आना चाहिए और चार्ट जो है इसका आपका जो है आपके पास चार्ट होना चाहिए। चार्ट वहाँ पे अगर ये बना लेते हैं आप रफ में तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, अगर चार्ट नहीं है तो फिर आपके लिए मैन्युअली आपको करना पड़ेगा, जो कि वही मेथड है सेम वाला। तो मैन्युअली कैसे होगा, आप एक एक संख्या को पकड़ेंगे, जैसे 010 है तो 010 इक्वल टू कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 0 मल्टीप्लीकेशन 2। ठीक है, क्योंकि बेस 2 में हमको लेना है, इसके बगल कितनी वैल्यू बची 2, यहाँ पे लिख दीजिएगा 2। ठीक है, 0 × 2 प्लस फिर हमारे पास कितना आया 1, तो 1 × कितना बेस इसका है 2, 2 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 1 फिर कितना है 0, 0 × 2 की पावर 0। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 0, कितना आया हमारे पास 2 आया। ठीक है, तो पहला हमारे पास आ गया 2। उसके बाद फिर दूसरा निकालेंगे 100 का, इसका आ जाएगा 4। ठीक है, फिर उसके बाद 10 फिर ये आपका सेम ही है, फिर 2 आ जाएगा, तो 2 बेस हमारा जो है 8। या तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, अगर ये तरीका नहीं आपको आता है तो फिर आप ये चार्ट से भी इसका डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आसान है बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्जन करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दिया गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सेम तरीका है। देखिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का देख लीजिए। अब हम चार्ट के माध्यम से अगर करें तो देखिए चार्ट में एक एग्जांपल दिया गया 1010, देखिए 1010 अगर देखिए 1010 किसका है, बेस 10 का। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 10 और ये किसका है 0010। ठीक है, 0010 किसका हो जाएगा, 0010 है हमारा, देखिए 0010 किसका है 2 का, तो 10 और 2। ठीक है, तो इसका अगर हम आंसर देखें तो देखिए क्या आएगा नीचे, तो इसको ये हमारा हेक्साडेसिमल है। ठीक है, इसको आप 10 और 2 नहीं लिख के चले जाएंगे, 10 और 2 तो आपका आया, तो इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। 10 के हमारा कितना होता है, 10 हम किस में काउंट करते हैं, ए में काउंट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे A2 और हेक्साडेसिमल कितना होता है, बेस 16, तो ये इसका आंसर होगा। ए को हम 10 की जगह ए कर देंगे। ठीक है, आपको 10 नहीं लिखना है, 10 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। 9 होगा तो 9 लिखा जाएगा, लेकिन अगर 10 होगा तो ABCD में काउंट होगा, यानी कि 10 होगा तो ए लिखेंगे, बी अगर 10 से 11 होगा तो आप बी लिख के आइएगा, 12 होगा तो सी लिख के आएगा, 13 होगा तो डी लिख के आएगा, इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, चार्ट से आपका ये तैयार हो सकता है, बहुत ही सिंपल से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर चार्ट नहीं है तो फिर आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप वही मैनुअली तरीका आप अपनाएंगे। ठीक है, तो फिर वही मैनुअल तरीका, जैसे कि आपने लिखा 1010 इक्वल टू, पहले आपने लिखा 1 × और बेस कितना है इसका 2 है, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी टू हेक्सा में, तो लिखेंगे 2 की पावर कितनी 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, वही देखिए इक्वेशन है, ये आपने 4 बार लिखा, इसका आ जाएगा 10 और इसका आ जाएगा आपका 2, और 10 को हम लिखते हैं A
और 2 का 2 हो जाएगा, बेस लगा देंगे 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो यही था, देखिए सारा कन्वर्जन हमने आपको बता दिया। कुछ हमने डेसिमल से बता दिए, कुछ आपको बता दिए हैं बाइनरी से। तो कुछ और बता देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल पे अगर हम देखें, काफ़ी सारे एग्जाम्पल इसमें बनते हैं, तो 2-4 एग्जाम्पल आपको और बता, जैसे कि ऑक्टल से अगर आपको निकालना है हेक्सा में, तो देखिए ऑक्टल से हम कोई ऑक्टल वैल्यू लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं हेक्सा डेसिमल में। तो ऑक्टल में हमारे पास जो वैल्यू आती हैं वो बेसिकली होती हैं 0 से 7 तक, ठीक है। तो मान लीजिए कोई वैल्यू है ऑक्टल में हमारे पास, फॉर एग्जांपल के पास अगर हम देखें 110, ठीक है, 110 हमारे पास ऑक्टल है। तो ऑक्टल का बेस कितना हो जाएगा हमारे पास? ऑक्टल का जो बेस हो जाता है वो 8 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए इसको समझा देते हैं आपको। अब हम निकालने जा रहे हैं ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में। देखिए कैसे निकलेगा, इसका बेस होता है 8 और इसका बेस होता है 16 में, ठीक है। तो हमको जो निकालना है, किसका निकालना है? 110 का। 110 लिखा हुआ है और बेस में लिखा हुआ है 8, ठीक है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में? हेक्साडेसिमल में। तो देखिए कैसे इसको करा जाएगा, सिंपल सा है। अगर इसका डायरेक्टली अगर आंसर देखा जाए तो इसका बन जाता है आपका 48, ठीक है। कितना बन जाता है? 48 बन जाता है किसमें? हेक्सा में। और ये हो जाएगा हेक्सा में, और इसका जो है डेसिमल में आ जाएगा 72, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको निकाला है। अब इसको कैसे किया जाता है वो समझ लीजिए ज़रा, सिंपल सा तरीका है। तो देखिए इसको कन्वर्जन करने का थोड़ा सा आपको मेथड कठिन लग सकता है, लेकिन सिंपल सा है। देखिए ये आपका चार्ट से सॉल्व हो जाएगा। 110 है आपका, ठीक है। तो 1 को हम एज ए 1 लिख देंगे, ठीक है। और 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3 डिजिट की अगर देखा जाए, क्योंकि हमारे पास ये 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट की जो बाइनरी वैल्यू होगी, 1 की जो बाइनरी वैल्यू हो जाती है हमारे पास कितनी हो जाएगी? 001 हो जाती है, ठीक है। फिर 0 कितनी हो जाती है? 000 हो जाती है। अब ये वैल्यू देखिए हमारी कन्वर्ट हो गई 4 डिजिट में, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे देखिए, तो अब अगर हम जाकर अपने चार्ट में देखें और 4 की वैल्यू देखें, 4 की वैल्यू 3 डिजिट में कितनी होती है? 100। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 100 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और फिर हमारे पास क्या बचा? और हमारे पास बचा, देखिए अगर हम यहाँ पे जाकर देखें 8 को देखें, 8 में क्या हो जाएगा? 1000 लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? 1000। देखिए 48 आ जाएगा इसका। तो बेस कितना हो जाएगा हमारे पास? 48 का बेस 16, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में निकालने का तरीका। अब 4 से 8 के बीच में कोई भी ABCD की वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे ABCD नहीं लिखेंगे। 9 के ऊपर जाता तो फिर हमको लिखना पड़ता, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उस प्रकार उसको भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई 154 दिया गया है, 160 दिया गया है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखना है कि संख्याएँ कितनी हैं, उसके बाद फिर आपको चार्ट में आना है। तो अगर 3 डिजिट में है तो फिर 3 डिजिट में आप काउंट करिएगा, जैसे कि वैल्यूज़ हैं इसको आप 3 डिजिट में काउंट करिएगा, ठीक है। 4 डिजिट है तो फिर पूरे वैल्यू को आपको काउंट करना है। इस प्रकार से ये काम करता है। तो ये थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन उतना कठिन है नहीं, सिंपल सा है। ये आपका बाइनरी टेबल से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें वाली जो कंडीशन है 1 × उसके पावर वाली कंडीशन इसमें नहीं लागू होती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। लगभग मैंने सारे कन्वर्जन आपको बता दिए हैं। बाकी इसके जो कन्वर्जन है फिर इसी प्रकार से बनते हैं। देखिए अगर हम आपको बताएं, एग्जाम क्वेश्चन जो बनते हैं आपके एग्जाम में वो आपके इसी प्रकार से बनेंगे। आपसे बोला जाएगा कि बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन कर दिए, या फिर डेसिमल टू बाइनरी में करिए, ठीक है। या फिर बाइनरी टू ऑक्टल में करिए, या फिर ऑक्टल टू बाइनरी में करिए, ठीक है। या फिर ऑक्टल टू डेसिमल में करिए, ठीक है। या फिर ये देखिए किसी का भी हो सकता है, ये पैरेलल टू है, अपोजिट चलते हैं, ऑक्टल टू हेक्सा में करिए, या फिर हेक्सा टू ऑक्टल में कर लीजिए, या फिर हेक्सा टू बाइनरी में कर लीजिए, या फिर हेक्सा टू डेसिमल में। तो ये किसी का किसी में भी पूछा जा सकता है, और तरीका सिंपल सा आपका यही है। तो ऐसे अगर हम एग्जाम्पल बताएंगे तो एक एक के 4-4 एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम बाइनरी का स्टार्ट करेंगे तो बाइनरी का पहले डेसिमल में बताना पड़ेगा आपको, फिर ऑक्टल में बताना पड़ेगा, फिर हेक्सा में बताना पड़ेगा, ऐसे। तो ऐसे आपका ये चलेगा। तो आपस में आप इसको इंटरकनेक्टेड करके बता सकते हैं और ईजिली आप इसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था पूरा आज का एग्जाम्पल जो हमने आपको इसमें समझाया है। इसी प्रकार से आप निकालिएगा। अब इसके कुछ हम क्वेश्चन लिखेंगे MCQs, उसमें फिर जो क्वेश्चन आते जाएंगे तो उसके अनुसार जो है फिर हम आपको सॉल्व कराते जाएंगे। बाकी तरीका यही है, इससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा तरीका आपका इसमें नहीं लगता है।
तो यहाँ तक का अगर आपको आज की क्लास समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हम इसकी जब लेंगे आपकी कन्वर्जन की, तो हम इसमें आपके MCQ सॉल्व कराते जाएंगे और MCQ साथ साथ इसमें जो है इसके आंसर भी हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे, समझाते भी जाएंगे। भले ही हम 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करवाएं, लेकिन वो 10 क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करा के आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। कंटिन्यू बने रहिए, चैनल पे आपको जो है क्लासेस यहाँ पे लगाई जा रही हैं, कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको देख सकते हैं। बाकी कन्वर्जन का MCQ भी सोल्यूशन के साथ PDF में भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं।